यह संसार पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतन के मिलन से निर्मित हुआ है। चेतन के गुण हैं सत चित आनंद, और जड़ पदार्थ मैटर के भी 3 गुण हैं, तम रज सत। भौतिक संस्कार में यद्यपि दैवी गुण बीज रूप में सर्वत्र व्याप्त है, जड़ता त्रिगुणमयी माया का प्रभाव अत्यधिक है। पदार्थ में जड़ता का प्रमुख स्वाभाविक है, वह तो चेतन शक्ति के कारण ही गतिशील होता है। हमारा अनुभव है, यह 5 तत्वों का बना मानव शरीर जो हर समय चलता फिरता काम करता रहता है, चेतनाहीन हो जाने पर या प्राण शक्ति निकल जाने पर निर्जीव शव के रूप में पड़ा रह जाता है। पदार्थ में गति की 3 अवस्थाएं हैं, निष्क्रियता, जड़ता, अकर्मण्यता, प्रमाद, आलस्य। शरीर आराम से पड़ा रहे, काम न करना पड़े, इसी में वह सुख मानता है। दूसरा, जब मन में इच्छा का स्फुरण होता है, भोजन की इच्छा आधारभूत व अधिक बलवती होती है, तो वह शरीर में क्रियाशीलता का प्रवाह करती है। इच्छा पूरी करने के लिए शरीर से काम करने की आवश्यकता महसूस होती है और कार्यरत हो जाता है शरीर। फिर इच्छाओं का ऐसा तांता बनता है कि एक के बाद एक नई इच्छा उत्पन्न होती है और मानव की पूर्ति में अनवरत परिश्रम में जुट जाता है। हर समय काम करते रहने की प्रवृत्ति जाग जाती है। इच्छाओं के पीछे वह भागता रहता है, पर न इच्छाओं की पूर्ति पूर्ण रूप से होती है और न मन की सुख शांति प्राप्त होती है। यह दोनों स्थितियाँ अति या एक्सट्रीम दर्शाती है। एक में गतिहीनता और दूसरे में अति गतिशीलता। तीसरी समन्वय या बैलेंस की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपनी आंतरिक दैवी शक्ति की प्रेरणा से कार्य करने की वह शैली अपनाता है, जिससे उसका सांसारिक जीवन और परमार्थिक जीवन दोनों सुखी हो सकें। पहली स्थिति तमोगुण अर्थात अंधकार अविद्या की द्योतक है। जैसे जब हम सो जाते हैं तो शरीर शैया पर से उठना ही नहीं चाहता, उस पर तमस का प्रमाद, आलस्य का, अविद्या, अज्ञान का अधिकार छा जाता है। वह नहीं समझ पाता कि सूर्योदय से पहले उठकर यदि वह शयन कक्ष के बाहर जाकर आकाश की ओर निहारे तो प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य दिखाई देगा। भोर की ठंडी स्वास्थ्यवर्धक हवा, चिड़ियों की चहचहाट, सूर्योदय की अनुपम लालिमा, सूर्य की प्रथम रश्मियों का आगमन आदि से उसके तन मन स्वस्थ, शांत व सुख का अनुभव करेंगे। तमस वह अज्ञान अंधकार की अवस्था है, जो अपने ही लाभ को, स्वार्थ को नहीं समझता और जो हितकारक नहीं हानिकारक है, उसे ही अच्छा समझकर उसी आलस्य कर्मण्यता की दशा में पड़ा रहना चाहता है। हम सब मानवों में जब शरीर को अत्यधिक आराम देने की प्रवृत्ति होती है और अपने ही लाभ हानि की संज्ञा नहीं रहती, उस समय हम तमोगुण के प्रभाव में अधिकार में हो जाते हैं। जब मानव में रजोगुण अधिक बढ़ता है, तब उसमें लोभ, सांसारिक चेष्टा, विषय भोगों की लालसा, स्वार्थ बुद्धि से कार्यरत रहना ही उसका स्वभाव होता है। एक कार्य समाप्त होने के पहले दूसरे की योजना बना लेता है और इस प्रकार इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की पूर्ति में निरंतर व्यस्त रहने के कारण उसका मन चंचल व अशांत रहता है। सत्व गुण का प्रभाव मानव को सुख व ज्ञान की ओर उन्मुख करता है।
जब व्यक्ति के मन में ज्ञान व निस्वार्थता जागती है तब वह विचार करता है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए उनके पीछे पागलों की तरह भागना उचित नहीं है। हमें विवेक से, संयम से, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हर समय स्वार्थ पूर्ति में न लगे रहकर परहित जनहित में भी काम करना चाहिए। परहित में कार्य करने से हमारा भविष्य सुखमय होगा, ऐसा ज्ञान मन में उदय होता है। धर्म के मार्ग पर, कर्तव्य व सदाचार के मार्ग पर चलने से हम दूसरों के हित में कार्य करते हुए स्वयं सुखी होंगे और आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे। सत्व गुण के प्रभाव से जैसे जैसे आत्मज्ञान व विवेक बुद्धि उजागर होते हैं, व्यक्ति अपने को सत्य कर्मों की ओर उन्मुख करता है। उसके सामने दो रास्ते होते हैं, एक मुझे क्या प्रिय लगता है, मेरी इच्छा क्या है, दूसरा मेरा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, श्रेय व उत्तम पथ क्या है। इन दोनों रास्तों में से वह अधिकांश उस कर्तव्य पथ को चुनता है और निरंतर आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ता जाता है। हर स्थिति में वह संयम, समन्वय, बैलेंस, सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करता है। आवश्यकता अनुसार स्वार्थ सिद्धि तो करनी ही है, साथ ही हमें परहित का भी ध्यान रखना चाहिए। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और जीव को निद्रा, आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता से बांधता है और निरंतर ज्ञान को आच्छादित ज्ञान, निरंतर ज्ञान को आच्छादित करके अंतःकरण व इंद्रियों में अप्रकाश अर्थात न करने योग्य कर्मों में प्रवृत्ति और कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जिससे उसका भविष्य भी अंधकार अज्ञानमय बनता है। अज्ञान अंधकार बंधन का कारण बनता है। रजोगुण का प्रभाव जनसाधारण को भौतिक संसार के कार्यों में व्यस्त रखता है। कामना, इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। जीव कर्मों और उनके फल की आसक्ति से बनता है। इच्छा व फल की आशा से ग्रस्त जीव आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। सतोगुण प्रकाश करने वाला, निर्विकार व ज्ञानयुक्त व निर्मल होने के कारण ज्ञान व सुख की आसक्ति से बंधता है। ज्ञान के प्रकाश में वह उत्तम व श्रेय पथ पर चलने का प्रयास करता है। उससे उसकी उन्नति तो निसंदेह होती है, पर उसमें अहम का भाव भी बढ़ता है। मैं अच्छे रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं परहित में लगा हूँ, मैं स्वार्थ परक इच्छाओं पर संयम रखता हूँ, मैं दूसरे स्वार्थी लोगों से अच्छा हूँ। सतोगुण यद्यपि उन्नति की ओर ले जाता है, पर साथ ही अहंकार के द्वारा बांधता भी है। त्रिगुणातीत स्थिति में पहुँचने के लिए अहंकार का बंधन भी तोड़ना होगा। जब अभ्यास करते करते सदाचार, धर्माचरण, परमार्थ, परहित, संयम, समन्वय उसके जीवन में सहज रूप से आ जाता है, तब उसे सोचना नहीं पड़ता मेरे लिए श्रेय मार्ग कौन सा है, वरन स्वतः ही स्वाभाविक रूप से उत्तम मार्ग पर चलता है और समभाव से, साक्षी भाव से यह समझते हुए कि गुणों में बरत रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, मान अपमान में, मित्र शत्रु में समभाव रखता है, वह पूर्ण रूप से कर्तापन के अभिमान से रहित पुरुष गुणातीत कहा गया है। खत्म हो गया माँ।